बचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा वचन नंबर 23वां। आगरा 7 जून सन 1938। प्रीत गुरु चरण लगी भारी, आस जग त्याग दई सारी। राधा स्वामी दयाल की वाणी में और शायरी व तुकबंदी वगैरह में जमीन आसमान का फर्क है। संतों की वाणी अनुभवी है। संतों की वाणी का एक एक लफ्ज और हरफ अंतरी भेद और मानी से भरा हुआ है। संसारी उसको कभी नहीं समझ सकते। जिसके मन और सुर किसी कदर अंतर में सिमटते होंगे, उस पर संतों की वाणी का असर होगा और वही उसको कुछ समझ सकता है। शायर, फैलसूफ, विद्यावान वगैरह अलग हैं और संत, साध, महात्मा अलग हैं। किसी दर्जे में बातें वही हैं, मगर उनके कहने और असर में बड़ा फर्क है। जब सांस उखड़ता है तब देह की आस छूटती। चाहे जिस कदर सख्त बीमारी आवे और कैसी ही खराब हालत को पहुंच जावे, मगर देह की आस बनी रहती। कहावत भी मशहूर है, जब तक सांस तब तक आस। जब श्वास उखड़ने लगता है तब घर वाले भी आस छोड़ देते और खुद की भी आस टूट जाती। मरने वाला खुद भी और सब लोग भी समझ जाते हैं कि अब वक्त आ गया। श्वास का उखड़ना गोया इस बात को जाहिर करता है कि अब जिस्म का नाता टूटा। किसी तरह से जब संसार का सांस उखड़े तब समझना चाहिए कि जग की आस टूटी। वाकई जब अंतर से संसार की आस छूटेगी तब इसकी दुनिया पलट जाएगी। पहले जिन चीजों का बड़ा शौक था और जिनके बगैर चैन नहीं पड़ता था, वे फीकी और सूनी मालूम होने लगेंगी। शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास, फिरदौसी वगैरह कवियों और शायरों की कविताएं शायरी और तहरीरात के पढ़ने व सुनने में महब हो जाया करता था। घंटों उनको पढ़ा और सुना करता था और उस वक्त सिवा उसके सब बिसर जाता था। एक वक्त आएगा जब इन्हीं चीजों के पढ़ने और सुनने में कुछ भी रस नहीं आएगा। सब दुनिया पलट जाएगी, कहीं कुछ नहीं सुहाएगा। एक मर्तबा जब इस तरह की उलट पलट हो तब अंतर में चाल चलनी शुरू होगी। ये दुनिया पलट की कार्रवाई जरूर करनी पड़ेगी। देह और दुनिया में स्यापा छा जाएगा। दुनिया का जनाजा उठाकर मट्टी में गाड़ना पड़ेगा। जब तक ये रद्दोबदल और फेरफार न हो ले, तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि जग की आस टूट गई। अभी जग की आस मौजूद है। वो और बात है कि एक दफे दुनिया से तवज्जो उलट गई, फिर लौट आई। ये तो होगा, फिर उलट जाएगी। ये आना जाना होते होते एक वक्त बिल्कुल उलट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि संसार में जो प्रवृत्त हो रहा है और संसार का सांस चल रहा है, वो उखड़ना चाहिए। रीढ़ की हड्डी का सबसे नीचे का हिस्सा, जिसको टुनटुनी या टुड्डी कहते हैं, और जो गुदा पर है, वहां तक सांस आता जाता है। वैसे सांस तो कंठ चक्र में लेता है, मगर ये रीढ़ की हड्डी गोया सांस का बड़ा रस्सा है, जिसका ऊपर का सिरा कंठ चक्र में है
और नीचे का सिरा वो टुड्डी है। जैसे एक बड़े रस्से में कई छोटी रस्सियां बंधी रहती हैं और जब वो बड़ा रस्सा चलता है तो छोटी छोटी सब रस्सियां भी चलने लगती हैं और अपना अपना काम करती हैं। उसी तरह से रीढ़ की हड्डी में सांस आता जाता है, तब तक शरीर की सब कलें धोंकनी की तरह चला करती हैं। अगर रस्से का एक सिरा काट दिया जावे तो न बड़ा रस्सा चलेगा और न छोटी रस्सियां ही चलेंगी, सब काम खत्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर रीढ़ की हड्डी की टुनटुनी या टुड्डी पर बड़ी गहरी चोट पहुंचे तो उसी वक्त सांस बंद हो जाएगा और इंसान मर जाएगा। पुराने वक्त के अभ्यासी और जोगी गुदा चक्र से सांस और धार इसी रीढ़ की हड्डी से खींचते थे और एक एक चक्र बांधते हुए बड़ी मुश्किल से कोई कोई तीसरे तिल तक पहुंचकर जोगी गति हासिल करते थे। शरीर की आखिरी और सबसे नीचे की ग्रंथि यानी गांठ इसी टुड्डी यानी गुदा चक्र पर है। इसलिए वे लोग गुदा चक्र से अभ्यास शुरू करते थे। जैसे टुड्डी पर चोट पहुंचने से सांस बंद होकर शरीर का नाता टूट जाता है, उसी प्रकार तीसरे तिल पर जहां संसार की मूल ग्रंथि लगी है उस पर धनाधन नाम की चोट मारकर उसको तोड़ना चाहिए। जब तीसरे तिल की गांठ टूटना शुरू होगी, यानी जब कुछ अंग में तीसरे तिल पर पहुंचने लगेगा, तब ये कहा जा सकता है कि इसने जग की आस त्यागना शुरू की। जब मुख्य अंग में वहां पहुंच गया तब जग की कुल आस टूट गई। इसलिए तीसरे तिल पर पहुंचकर बैठने का अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए और वो गुरु चरण की प्रीत से होगा।